एक गांव में जहां हरियाली की चादर फैली रहती थी और पंछियों का मधुर संगीत गूंजता था, वहीं रहती थी दादी माँ। दादी माँ के पास ढेर सारी कहानियां थीं और जब भी शाम होती, बच्चे उनके पास दौड़े चले आते। एक दिन दादी ने अपनी गोधूली के समय की कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। हमारे इस गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमय खजाना छिपा था। कहते हैं उस खजाने की रक्षा एक जादुई मोर करता था। बच्चों की आंखें चमक उठीं। दादी, फिर क्या हुआ? एक नन्ही बच्ची राधा ने उत्सुकता से पूछा। दादी मुस्कुराईं और आगे बोलने लगीं। एक दिन हमारे गांव का सबसे चतुर लड़का नीरज खजाने की खोज में जंगल चला गया। वह अपने साथ एक टोकरी, एक पानी की बोतल और एक लालटेन ले गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पेड़ों के झुरमुट में एक सुंदर झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों का प्रतिबिंब दिखता था। फिर नीरज ने सुना कि झील के पास से मीठी धुन में एक आवाज आ रही थी। उसने झाड़ियों के पीछे झांका तो क्या देखा? वहां एक बड़ा और सुंदर मोर नाच रहा था। पर जैसे ही नीरज पास गया, मोर गायब हो गया। झील के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा था। नीरज ने पढ़ा, जो दिल से सच्चा होगा वही खजाने को पा सकेगा। क्या नीरज खजाना ढूंढ पाया? दादी, राहुल ने पूछा। दादी ने जवाब दिया, नीरज ने जंगल में गहरी खोज शुरू की। रास्ते में उसे 3 चुनौतियां मिली। पहली चुनौती थी एक बहते झरने को पार करना। नीरज ने ध्यान से देखा और पास पड़ी लकड़ियों से एक पुल बना लिया। दूसरी चुनौती थी एक विशालकाय पेड़ पर चढ़कर सुनहरी चिड़िया के पंख लाना। नीरज ने साहस दिखाया और चिड़िया को बिना डराए उसका पंख ले आया। तीसरी और सबसे मुश्किल चुनौती थी अपने अंदर के डर को हराना। डर कैसे हराया? राधा ने बेचैनी से पूछा। दादी ने कहा, नीरज को एक गुफा में जाना पड़ा। गुफा में घुप्पा अंधेरा था और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन नीरज ने अपनी लालटेन जलाई और अपने मन को शांत रखा। उसने महसूस किया कि आवाजें केवल उसकी कल्पना थी। जैसे ही उसने गुफा के अंत में कदम रखा, वहां एक बड़ा सा चमकता हुआ बक्सा रखा था। बक्सा खोलते ही नीरज को खजाने के साथ एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जो बहादुर, ईमानदार और दयालु होते हैं। और क्या था खजाने में? दादी, सभी बच्चों ने एक साथ पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाने में सोने चांदी के साथ एक जादुई पुस्तक थी। वह पुस्तक जो भी पढ़ता, उसे जीवन में सच्चाई और अच्छाई का मार्ग मिल जाता। नीरज ने वह पुस्तक गांव के बच्चों को दी ताकि वे सभी अच्छा इंसान बन सकें। बच्चों ने तालियां बजाईं और बोले, दादी, आप कितनी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। दादी माँ ने सबको प्यार से गले लगाया और कहा, याद रखना बच्चों, असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। उस दिन से बच्चे और भी उत्सुकता से हर शाम दादी की कहानियां सुनने आने लगे।